एक 34-35 साल के युवा से पूरा एनडीए खेमा घबराया हुआ है। उन लोगों को डर है कि भाई साहब कहीं तेजस्वी यादव इस बार बड़ा खेल ना कर दें और तेजस्वी यादव की वजह से हम लोग चुनाव ना हार जाएं। ये डर नीतीश कुमार को सता रहा है, ये डर पीएम मोदी को सता रहा है और इसके प्रमाण भी देखे जा रहे हैं कि भाई साहब ये लोग कितना ज्यादा डरे हुए हैं। और मैं आज 8 कारणों को दिखा के बता दूंगा कि किस तरीके से एनडीए खेमा डरा हुआ है। उनको डर है कि भाई साहब इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और इसी को लेके तमाम जतन भी किए जा रहे हैं। 8 कारण, 8 रीजन से आप समझ जाइएगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और ये वीडियो रैपिडो के द्वारा प्रायोजित है। रैपिडो एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप पटना में रह के 35,000 तक का महीना कमा सकते हैं, वो भी मोटरसाइकिल चला के। आपका कोई भी बॉस नहीं होगा और ना ही आपका कोई काम करने का टाइमिंग। आपका जब मन करे जाइए और पैसा कमाइए। इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर रैपिडो का कैप्टन ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद अपने फोन नंबर से रजिस्टर करिए, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, और भी जो ऐप मांगे उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप रैपिडो के जरिए पैसा कमा सकते हैं, वो भी अपने परिवार के साथ रहते हुए। मतलब आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वीडियो में वापस लौटते हैं और मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से इकलौते तेजस्वी यादव ने, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबके नाक में दम कर दिया है। और इसी का परिणाम है कि चुनावी साल में एकदम से नीतीश कुमार चाहते हैं कि कुछ भी किया जाए लेकिन इस बार चुनाव जीत जाया जाए। 8 कारण आपको बता रहा था और पहला कारण उसमें से यह है कि जो नीतीश कुमार कहा करते थे कि भाई साहब बिजली फ्री नहीं होना चाहिए, वो नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली जो है वो बिल्कुल मुफ्त बांट रहे हैं। और ये घोषणा चुनावी साल की है, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई साहब सब कुछ करके तो देख लिया, काम बन नहीं रहा है और उधर तेजस्वी यादव का भौकाल बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। दूसरे नंबर पे आते हैं तो दूसरा वजह यह है कि पीएम मोदी का बार बार बिहार आना। आपको जान के हैरानी होगी कि 1.5 महीना में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार बिहार आ चुके हैं, 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। और ये सिर्फ इस वजह से है कि अपना प्रभाव बिखेरा जा सके। मतलब उनको लगा कि भाई साहब एनडीए का कोई नेता उस तरीके से कमाल कर नहीं पा रहा, अब हमें जाना पड़ेगा, एक बार नहीं बार बार जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो, वरना कुछ होता जाता दिखाई नहीं दे रहा। मतलब चुनावी साल में पीएम मोदी का बिहार दौरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा रीजन देख लीजिए, जिस काम के लिए तेजस्वी यादव बिहार में अपना अलग जगा रहे थे, कह रहे थे कि भाई साहब हम युवाओं को नौकरी देंगे, उससे पहले ही अब देखें कि भाई साहब युवा को तो नौकरी चाहिए। नीतीश कुमार हो गए परेशान कि भाई साहब कैसे रोका जाए तेजस्वी यादव को। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कहा कि हम 1 करोड़ नौकरी अब हम बांटेंगे, अब बस हमारी सरकार आ जाए, मतलब एक बार और टर्म्स आ जाए, सरकार आ जाए तो 1 करोड़ नौकरी बांट देंगे। उसके बाद जगह जगह आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने वैकेंसी भी निकाली। और ये सब कुछ चुनावी साल में हो रहा है। ये चुनावी साल, ये शब्द याद रखिएगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। और ऐसे में कुछ भी जब देखा नीतीश कुमार ने, पीएम मोदी ने कि ठीक नहीं बैठ रहा है, तो ये जरूरी है। आपको याद होगा कि कई ऐसी योजना है जिनको कॉपी किया गया और उसमें से एक है पेंशन योजना। पेंशन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि भाई साहब हम 1500 जो है वो वृद्धजन, विकलांगजन और विधवा महिलाओं को पेंशन देंगे। उसको तुरंत जो है वो नीतीश कुमार ने कैरी किया, कॉपी किया और कहा कि भाई साहब चलो अब हम ये काम कर देते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब आप नहीं, हम कर देते हैं पहले, और पहले जाके उन्होंने 1100 रुपए कर भी दिया। उसके बाद की बात की जाए तो अभी तक मतलब समझ जाइए 20 साल हो गए नीतीश कुमार को सीएम बने हुए, लेकिन आज तक उनका ध्यान सीतामढ़ी के सीता मंदिर पे नहीं गया था। लेकिन अचानक से उनको लगा कि भाई साहब पुनौरा धाम का निर्माण होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक कलम से 882 करोड़ से अधिक धनराशि का जो है वो आवंटन कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, धाम बनाना बहुत जरूरी है।
क्योंकि इनको लगने लगा था कि भाई साहब अगर मिथिलांचल का वोट चाहिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि धाम बनवा दिया जाए, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है बड़ा ही अजीब हो रहा है। और तेजस्वी के साथ जो हुजूम दिखाई दे रहा है वो इस बात का गवाह है कि भाई साहब हमारा तो काम जो है उतना बेहतर नहीं चल रहा है। उसके बाद देख लीजिए 35% महिलाओं के आरक्षण के साथ 100% डोमिसाइल नीति भी लागू करवा दी नीतीश कुमार ने, और कहा कि भाई साहब अब महिला वोट इधर उधर खिसके और माई बहन मान योजना से पहले कुछ अपना भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो महिलाएं जो हमारे साथ हुआ करती थी हमें कब छोड़ के चली जाए पता ही नहीं चलेगा। और इस वजह से ये तमाम समस्याएं जो है वो सामने आ रही है। युवा आयोग का गठन करवा दिया उन्होंने कि भाई साहब युवा को भी अपने साथ जोड़ो, और उसके बाद इन्होंने युवा को जोड़ने के लिए जो है वो लगातार प्रयास किया। कलाकारों के लिए भी उन्होंने पेंशन योजना की शुरुआत कर दी, और ये सब कुछ चुनावी साल में हुआ है। और इसका मतलब है कि ये जो खौफ है, ये जो डर है, चाहे वो पीएम के चेहरे पे हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे हो, ये तेजस्वी यादव का डर है। और तेजस्वी यादव ने जैसे ही अपने एजेंडा को, अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखा, लोगों का भीड़ जो है एकदम से तेजस्वी यादव के साथ जाने लगा, चाहे वो महिला हो या फिर कोई जाति का, सब लोग तेजस्वी यादव के साथ थे। और ये डर लगातार नीतीश कुमार को सता रहा था। इसी वजह से ये 8 योजनाएं, ये 8 काम लगातार जो है वो नीतीश सरकार कर रही है, एनडीए गवर्नमेंट कर रही है। और ये बात बता रहा है कि भाई साहब जल्दी से जल्दी पूरा माहौल जो है अपने पक्ष में करना है, वरना 34-35 साल का लड़का आएगा, सत्ता से उतार के चला जाएगा, हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, और ऊपर से फजीयत जो होगा वो अलग। तो ये तमाम चीजें सामने आ गई है, और ये डर है, ये डर है हार का डर, ये डर है तेजस्वी यादव का डर। और इसी वजह से नीतीश कुमार जो है वो परेशान है, लगातार योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई साहब हम जो है एकदम बिहार वासियों के साथ हैं और बिहार का विकास करेंगे, वो भी चुनावी साल में। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो डर साफ दिखाई दे रहा है एनडीए के चेहरे पे, एनडीए के नेताओं के चेहरे पे, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।